Hello, good morning, dear student. Welcome to online learning class. Today we are study about Unit 2. Last time हमने देखा था Unit 2 का फर्स्ट पार्ट. अब Unit 2 का रीड 1 का जो सेकंड पार्ट का जो वीडियो हम आज देखेंगे. पेज नंबर 12 अपनी बुक सब ओपन करिए. इसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ जो लेफ्ट साइड वो देखिए. As far back as I can remember, Walt was drawing. The first money he ever made was nickel for a sketch of neighbor house. तो अब ये जो रॉय डिज्नी और ये जो वॉल्ट डिज्नी है, दोनों भाई है. तो रॉय डिज्नी जो है वो अपनी बात उसको बताता है, अपनी स्टोरी बताता है. तो वो जब अपनी रूम के अंदर ड्राइंग स्केच कर रहा होता थे, तब उसने फर्स्ट टाइम उसने कितने पैसे कमाए हुए थे. निकल यानी 5 सेंट कॉइन. निकल का मीनिंग है यहाँ पे 5 सेंट कॉइन. निकल एक वन टाइप ऑफ करेंसी है किसी देश की. तो उसी देश की जो करेंसी है उसको 5 सेंट कॉइन में उसको फर्स्ट टाइम जब उसने ड्राइंग स्केच किया तो उस टाइम उनको इतना पैसा मिलता है. He studied cartooning in Chicago and then started little animated cartoon company Kansas City that flopped. Okay? अब उसके बाद उसने अपनी जो स्टडी स्टार्ट की वो कहाँ पे की? इन शिकागो सिटी. ओके, इन शिकागो सिटी स्टार्टेड ही स्टडी इन कार्टूनिंग सीरीज टाइम. और उसने क्या किया, ये जो एनिमेटेड कार्टून कंपनी है उसके अंदर उसने एक अपनी कंपनी स्टार्ट की और उसका नाम क्या था? कांसास सिटी. तो उस सिटी के अंदर जो उसने अपनी ये जो कार्टून सीरीज स्टार्ट की वो क्या हो गई? फ्लॉप. फ्लॉप यानी फेल कंप्लीटली. वो पूरी तरह से वो फेल हो गई. I was in Los Angeles when Walt, just 21, decided to try his luck in Hollywood. और उसके बाद उसने क्या किया, ये जो लॉस एंजलिस थे उसने क्या किया, ये जो हीरो जो होते थे हॉलीवुड का उसकी वो बात करें कि जब वो 21 ईयर का था तब उसने जो रॉय डिज्नी था उसने क्या बोला कि आप अपना जो लक है, अपना जो लक है उसको आप ट्राई करो. किसके अंदर? हॉलीवुड सीरीज के अंदर, यानी बॉलीवुड मूवी बनाने के लिए आप उसके अंदर ट्राई करें. तो वो अपनी बात रॉय डिज्नी बता. I met him at the station. He was carrying a cheap suitcase that contained all of his belongings. और वो अपने स्टेशन के ऊपर जगह है वहाँ पे वो मिलते हैं और वो सूटकेस लेके वहाँ पे खड़ा है और उसके साथ पूरा सामान भरा हुआ. We borrowed $500 from an uncle, and Walt started cartoon series called Alice and Cartoon Land. तो अब रॉय डिज्नी है उसने क्या बोला कि आप अपना खुद का कार्टून सीरीज स्टार्ट करो. तो उसने किया, जो अपने जो अंकल जो थे उस अंकल के पास उसने कितने पैसे लिए? $500 उसने पैसे उससे उधार लिए और उसने अपनी खुद की कार्टून सीरीज स्टार्ट करने के लिए बोला. इट वॉज टफ गोइंग. उसने बोला कि आपके लिए एक टफ होगा लेकिन वो आपको करना होगा. Walt did all the animation and I cranked the old-fashioned camera. Okay, the Alice cartoon did not make much of splash, so Walt started new series called Oswald the Rabbit. Okay, तो ये जो वॉल्ट डिज्नी था उसने क्या किया? क्रैंकेट का मतलब क्या होता है? गेव बैंड. ओके, यानी उसको थोड़ा घुमाया. गेव टू बैंड यानी उसको उधर उधर जो कैमरा था उसने इसे घुमाया. जब कार्टून सीरीज जब उसकी जो
वीडियो शूटिंग हो रही थी, तब उसने क्या किया, ये जो कैमरा जो था वो कैसा था, ओल्ड फैशन का था, तो उसको घुमाने के लिए उसको कोशिश करनी पड़ती थी। और उसके बाद उसने क्या किया, जो अलाइस कार्टून जो था वो कभी भी यानी प्रोमिनेंट न्यूज स्टोरी कि यानी जो न्यूज स्टोरी जो बनाता था वो न्यूज स्टोरी को वो बात करता है, तो वो जो न्यूज स्टोरी है उसकी वो बात कर रहा है कि वो कभी भी सक्सेस नहीं हुआ। तो उसने क्या बोला कि आप अपनी न्यू कार्टून सीरीज स्टार्ट करो, और उस सीरीज का नाम क्या दिया उसने, ओसवाल्ड रैबिट। ओके, तो उसने जो ओसवाल्ड रैबिट जो न्यू सीरीज स्टार्ट किया उसका वो नाम दिया। Oswald did better, but when Walt went to our New York distributor for more money, he ran into trouble. तो अब ये जो कार्टून सीरीज जो चल रही थी वो अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे। तो वर्ल्ड को क्या चाहिए थे, उसने क्या किया, न्यूयॉर्क के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर जो थे वो उसको पैसे देते थे, और उसके कारण वो क्या होता था, वो अपना उसके टाइम में उसको क्या हो रहा था, ट्रबल, यानी वो सब डिफिकल्ट फेस कर रहा था, यानी उसकी लाइफ के अंदर वो स्ट्रगल कर रहा था। What kind of the deal did you make? Did I ask? तो ये जो रॉय डिज्नी है उसने जब न्यूयॉर्क के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर जो था जो पैसे देते थे उसके साथ उसने क्या डील की है, वो रॉय डिज्नी उसका जो भाई है रॉय डिज्नी वर्ल्ड डिज्नी को वो क्वेश्चन करता है कि आपने उसके साथ क्या डील की है। वी हैवंट गॉट अ डील, तो वो आंसर देता है कि हमने उसके साथ कोई डील नहीं की है। Walt admitted the distributor copyright Oswald and he's taking over the series himself. तो ये जो वर्ल्ड जो था वो क्या करता था, उसने ये सब कुछ उसने एक्सेप्ट कर लिया, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर जो कॉपीराइट जो थे ओसवाल्ड इज टेकिंग ओवर द सीरीज हिमसेल्फ, और ओसवाल्ड की जो कॉपीराइट जो थी यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर जो था वो अपनी खुद की ओसवाल्ड सीरीज टीवी के ऊपर वो चैनल सब्सक्राइब करते थे, ओके, अपडेट करते थे। और ये जो सीरीज है वो अपने खुद को स्टार्ट करनी है, इसलिए उसने क्या किया, अपने खुद की सीरीज स्टार्ट करने के लिए वो अपने पास रखते हैं। Strangely, Walt did not seem downhearted. We are going to start new series. और उसके कारण क्या हुआ, ये जो वर्ल्ड डिज्नी है उसने क्या किया, अपना डाउनवर्टेड यानी वो निराश हो जाते हैं, ये जो रॉय डिज्नी जब ये सब बात बताते हैं, और वो क्या करना चाहते हैं, अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं। यू एंथुस का मतलब होता है सेड विद एंथुसियाज्म, ओके, एंथुस का मतलब होता है सेड विद एंथुसियाज्म यानी हैप्पी, यानी खुश होकर वो अपनी बात बता। इट इज अबाउट माउस एंड दिस टाइम वी विल ओवर टू माउस, और वो जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हो अपनी सीरीज का नाम क्या बताते हैं, किसके बारे में, अबाउट माउस। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, द रेस्ट इज हिस्ट्री वर्ल्ड माउस, और वो अपनी हिस्ट्री के अंदर रह गए माउस की सीरीज, और वो माउस का नाम क्या था, मिक्की माउस। सेलिब्रेटेड हिज 40th बर्थडे इन 1968, और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है 1968 में, उसका 40 बर्थडे आया हुआ। And happy 40s it was. A quarter of billion people saw Disney's movie in 1968. Okay, तो बिलियन पीपल के जो क्वार्टर पार्ट यानी जो चौथे भाग है उसकी वो बात है, यानी जो बिलियन पीपल जो होते हैं उसका फोर्थ पार्ट इतने लोग क्या देखते हैं उसकी कार्टून सीरीज, यानी डिज्नी मूवी की जो सीरीज वो बनाते हैं वो 1968 में वो अपनी सीरीज को बताते हैं। 100 मिलियन वॉच डिज्नी टीवी शो, और 100 मिलियन जो पीपल जो होते हैं वो अपनी जो डिज्नी टीवी शो के ऊपर वो देखते हैं। नियरली अ बिलियन रीड अ डिज्नी बुक
और मैगजीन एंड ऑलमोस्ट 10 मिलियन विजिटेड डिज्नीलैंड। तो ये जो डिज्नीलैंड के जो जितने भी लोग जो थे पीपल जो थे वो क्या करते हैं, ये सब बात करें कि क्वार्टर्स ऑफ मिलियन पीपल क्या करते हैं, वो डिज्नी मूवी का टीवी शो देखते थे और 100 मिलियन पीपल जो डिज्नी टीवी वो देखते थे और बिलियंस जो पीपल जो थे वो अपनी जो कार्टून सीरीज के जो मैगजीन और जो बुक्स जो थी वो रीड करते थे। और डिज्नीलैंड जो प्लेस है जहाँ पे वो कार्टून सीरीज बनाते हैं वहाँ पे वो ऑलमोस्ट मिलियंस पीपल्स विजिट करते हैं उसी जगह। एंड मिक्की एज वर्ल्ड यूज टू से स्टार्टेड इट वॉट, और उसने लास्ट में अपनी मूवी स्टार्ट करते हैं एज अ मिक्की का नाम से वो अपनी कार्टून सीरीज स्टार्ट करते हैं। मिक्की was only the first successful product of Walt Disney's imagination and ability to make his dream become a reality। और मिक्की उसके जो फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट यानी वो सीरीज बनती है और वो नेचलेस यानी वो पूरी तरह अपनी लाइफ के अंदर चले आए और उसके पास इतनी एबिलिटी थी, वो इमेजिन करता था कि तुरंत ही वो अपनी इमेजिन करके वो कार्टून सीरीज के अंदर को क्या फेरफार करना चाहते हैं वो सब को तुरंत ही अपनी ड्रीम के साथ अपना जो ड्रीम होता है उसको वो पूरा करता है। It was ability he could turn or for any occasion, large or small। और उसके पास इतनी एबिलिटी थी वो कभी भी वो अपना जो कार्टून सीरीज बनाते थे उसके अंदर वो अपना टर्न लेते थे तुरंत ही। ओके, कोई भी ओकेशन होता है यानी कोई भी फंक्शन होता है तब, और जितना छोटा या बड़ा वो तुरंत ही वो उसको फेरफार करता था। Once then my son Roy Edward had to misplace। कब एक बार क्या हुआ, उसका जो सन था कौन, रॉय डिज्नी का सन जो था एडवर्ड, तो उसको क्या हुआ मिसप्लेस। मिसप्लेस यानी ये वन टाइप ऑफ डिसीज है, यानी एक बीमारी कि जो वायरल डिसीज है मार रेड स्पॉट इन चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे जो होते हैं उस बच्चे के फेस के ऊपर जो रेड कलर के जो स्पॉट होते हैं यानी बड़े बड़े छोटे छोटे इसमें स्पॉट हो जाते हैं, तो वैसी बीमारी मिसप्लेस बीमारी कही जाती है। ठीक, तो जो मिसप्लेस जो था वो उसके बच्चे को हुआ। इसका रॉय डिज्नी का जो बच्चा था उसका नाम क्या था, रॉय एडवर्ड, तो उसको वो होता है। वर्ल्ड केम एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ पिनोचियो, और वर्ल्ड जो है वो आता है और उसकी स्टोरी पिनोचियो की स्टोरी वो बताता है, विच ही वॉज मेकिंग एट द टाइम व्हेन वर्ल्ड टोल्ड द स्टोरी, इट वॉज वर्चुअस परफॉर्मेंस। ओके, तो ये जो स्टोरी जो बताता था तो उसके लिए वो स्टोरी कैसी थी, एक वर्चुअस यानी जीनियस स्टोरी वो बताता था, यानी उस बच्चे को जब स्टोरी वो सुनाता था तो उसको कैसी लगती थी, एक जीनियस स्टोरी वो सुनाता था वैसे उसको लगती थी। His eyes riveted his listener, riveted यानी fascinated, यानी उसकी जो आइज जो थी वो कैसे देखते थे, ऐसे गौर के देखते, यानी उसके जब वो स्टोरी सुनाता है तो उसी पर्सन के सामने ऐसे गौर के वो देखते रहते, तो उसको बोलते हैं रिवेटेड यानी उसको गौर के देखना, तो वो जो स्टोरी सुनाते हैं तो उसको सामने वो गौर के वो स्टोरी सुन रहा है। His मचेस ट्विस्ट एक्सप्रेसिवली, ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, जर्क स्लाइड यानी वो थोड़ा जर्क स्लाइड यानी स्लाइडली खींचना, जर्क का मीनिंग होता है खींचना, तो थोड़ा खींच के वो एक्सप्रेसिवली यानी वो अपना जो एक्सप्रेशन वो बताता है। His eyebrows rose and fell, उसका जो आईब्रो था उसका जो एक्सप्रेशन था वो उसका हो रहा था, नीचे की तरफ झुक रहा था, एंड हिज हैंड मूव विद द ग्रेस ऑफ म्यूजिकल कंडक्टर, और उसका जो हैंड था वो जैसे म्यूजिक बताते वैसे वो अपने म्यूजिक यानी टेबल के ऊपर यानी किसी और जगह पे वो अपने हाथों से वो म्यूजिक अपना
कंडक्ट करता था। Young Roy was so wide-eyed at world graphic telling of the fairy tale that he forgot all about his misery. और जब ये स्टोरी सब सुनाते हैं, जब स्टोरी यानी टेलिंग ऑफ द फेरी टेल यानी वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं, फेरी टेल यानी जो आधी पुरानी जो स्टोरी बताते हैं उसको सुन के ये जो बच्चा था उसका जो मिसयूज जो हुआ था वो उसको भूल जाता है। लेटर उसके बाद क्या हुआ, when he saw the finished picture and he was strangely disappointed, और जब वो अपना पिक्चर फिनिश करता था तो क्या होता था, he was strongly disappointed, वो निराश होता था। It did not seem as exciting as when Uncle Walt told it, he said, और उसको इतना एक्साइट नहीं होते थे कि वो अपनी स्टोरी सुनने के बाद वो अंकल को वो अपनी स्टोरी बताते। तो उसके बाद क्या होता है, वो डिसअपॉइंटेड हो जाता था और उसकी स्टोरी को सुनने के बाद वो इतना खुश नहीं होता था। When Uncle Walt told it, he said, और जब अंकल जो थे उसकी स्टोरी को सुनाते। तो यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। ये जो डिफिकल्ट वर्ड हमने देखा है, जो आपको एग्जाम के अंदर नियरेस्ट मीनिंग जो एग्जाम में पूछा जाता है उसका आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में। ओके, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।